अश्विनी भाई हुए जो एक नए भारत की नींव बनाए, वो स्वर्णिम भारत जो वैश्विक पटल पर अपने ज्ञान और विज्ञान के लिए न सिर्फ जाना जाए मगर माना भी जाए। जय हिंद। अश्विनी भाई हुए जो एक नए मैं सागर सिन्हा एक फाइनेंस एजुकेटर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और आज मैं टीएस पब्लिकेशन के बुक लॉन्च दुबई डिकोडेड बुक लॉन्च पर आया हूँ। बहुत बहुत बधाई दुबई डिकोडेड के ऑथर्स को प्लस टीएस पब्लिकेशन को उनके पहले साल की एनिवर्सरी पूरे होने पर भी और इतनी शानदार किताब को लॉन्च करने के लिए और इतना बेहतरीन इवेंट भी करने के लिए बहुत बहुत बधाई। के बारे में या इस बुक के बारे में, दुबई के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सुष्मित और तुषारिका को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई क्योंकि टीएस पब्लिकेशन का आज पहला साल हुआ है। पहले साल पे उन्होंने दुबई डिकोडेड बुक लॉन्च किया है और सुष्मित और तुषारिका बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मैं जानता हूँ उनको पर्सनली। और ये इवेंट बहुत स्मूथ था, पैनल डिस्कशन बहुत अच्छा था, जिस तरह के गेस्ट आए हैं वो गेस्ट बहुत अच्छे गेस्ट हैं। सो इवेंट ओवरऑल बहुत ही अच्छा था और पहला साल था, उसके लिए बहुत बहुत बधाई तो सुष्मिता और तुषारिका को। बताया कि किस प्रकार से अट्रैक्ट हो। देखिए दुबई आज के टाइम में नो डाउट इन्वेस्टर्स के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन के रूप में उभरा है। कई सारे कारण हैं जिसके जैसे वहाँ पर ईज़ ऑफ बिजनेस का होना, जिस तरीके से वहाँ पर टैक्सेशन के रूप में फ़ायदा मिलता है, जिस तरीके से वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है बिजनेस को लेकर के, प्लस वहाँ पे बिजनेस करने का मतलब है ग्लोबल एक्सपोजर। तो ऐसे कई सारे फ़ायदे मिल जाते हैं बिजनेस अगर दुबई में सेटअप किया जाता है तो जिसकी वजह से आज ग्लोबली दुबई एक बिजनेस हब बन के उभरता जा रहा है। और ये जो किताब लिखी गई है दुबई डिकोडेड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हो सकता है कि इसका पहला रीडर मैं ही बनूं क्योंकि मैं इन दोनों एक्सप्लोर कर रहा हूं दुबई मार्केट को, वहां पर क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसी हैं वहाँ पर टैक्सेशन रूल्स, गवर्नमेंट का क्या बिहेवियर है। तो शायद ये किताब मुझे भी हेल्प करेगी और जो इसके रीडर्स हैं उन सभी को हेल्प करेगी। सर आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और जो व्यापारी वर्ग है कई बार डिप्रेस होता है, सेल नहीं हो रही, एक्टिव नहीं। देखिए होता क्या है कि काम कोई भी होता है ना वो बहुत इजीली हमारे हिस्से नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि आदमी जो काम करने जा रहा है, जो बिजनेस करने जा रहा है, उसके लिए वेल ट्रेंड वो पहले से ही है। अब वेल ट्रेंड वो चाहे वो पारिवारिक माहौल की वजह से हो या उसके एजुकेशन की वजह से हो या उसके सर्किल की वजह से हो, तो उसके लिए कई बार बिजनेस करना आसान होता है, वो बहुत जल्दी कम समय में सफलता ले आता है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ वो लोग होते हैं, जैसे मैं अपने से रिलेट करके बोलूँ, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो बहुत नॉर्मल टाइप के एजुकेशन लेकर के आते हैं,
जिनका बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए बिजनेस करने से पहले, बिजनेस में कामयाबी पाने से पहले बिजनेस के बहुत सारे तजुर्बे, अप्स एंड डाउन्स देखना ज़रूरी होता है। तो वो अप्स एंड डाउन देखने को ही हम संघर्ष कह देते हैं। उसी संघर्ष में आदमी कई बार डीमोटिवेटेड, या उसे लगता है कि यार उसका हो गया, हमारा नहीं हो रहा। ये बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है। बस समझने की ये ज़रूरत है कि किसी को अगर आप देख रहे हो कि उसने अगर जल्दी सक्सेस पा लिया, हमारा लेट से हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, तो शायद हमें अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो सीखते रहे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सीखते रहेंगे। हाँ, कई सारी चीज़ें सीखने के क्रम में हमारे को समझ में आती है, ये गलतियाँ हमने करी, वो गलतियाँ करी, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, वो हो जाता है, बस लगे रहे। सर, आज के परिवेश में बिजनेस करना दुबई में ज़्यादा बेस्ट है या इंडिया में? देखो, मैं तो एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, तो मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा इंडिया इज़ बेस्ट। इंडिया से अच्छा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारे को आंखें नहीं मूंद लेना है। वर्ल्ड लेवल पर दुनिया में क्या चल रहा है, वो भी हमारे को आंखें खोल के रखनी है। तो आज के टाइम में ईज़ ऑफ बिज़नेस, जैसे मैंने कहा कि बिज़नेस करना वहाँ पे आसान है। क्या हमारे यहाँ पे मुश्किल है? मुश्किल नहीं कहेंगे। यहाँ पर उनके कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे कंप्लाइंसेस ज़्यादा हैं, रूल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं। दुबई हमारे, जैसा भी थोड़ी देर पहले एक पैनलिस्ट ने बताया कि वो हमारे जो गोवा है उसके बराबर है। तो छोटी कंट्री है, वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, ग्रो कराना, और बहुत लेट आई है वो कंट्री, तो वहाँ पर इसलिए आसान है। तो ईज़ ऑफ बिज़नेस का होना, कई सारे ऐसे एनवायरनमेंट, कई सारी ऐसी चीज़ें मिलना, वहाँ पर बिज़नेस का अट्रैक्शन, स्पेशल हब दुबई को ज़रूर बनाता है। इसलिए मैं कहूँगा दुबई इज़ बेटर ऑप्शन। बेटर का मतलब इंडिया को मैं ख़राब नहीं कह रहा, हाँ ज़रूर एक्सपोजर लेना चाहिए वहाँ पर। नमस्कार, मैं आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ। सबसे पहले टीएस पब्लिकेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज इनका 1 साल पूरा हो गया है। ये दोनों मेरे बहुत ही क्लोज हैं, सुस्मित और तुषारिका। जब इन्होंने कंपनी शुरू की थी एक छोटे से कमरे से, और पहले महीने में पहली बुक आना एक टफ़ हो गया था, लेकिन आज 1 साल में 200 से ज़्यादा राइटर्स को ये बेस्ट सेलर बना चुके हैं। 200 से ज़्यादा किताबें इनकी आ चुकी हैं, और आज 1 साल जब इनका पूरा हुआ, इसके साथ साथ इनकी किताब अनवील हुई है, दुबई डिकोडेड। किस तरीके से आप दुबई में जाकर बिज़नेस कर सकते हैं, किस तरीके से दुबई के बिज़नेस के जो फ्री जोन्स है वहाँ के, उनका बेनिफिट ले सकते हैं, इस पूरी किताब में ये लिखा हुआ है। इनके सारे ऑथर्स को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इतनी शानदार किताब लिखने के लिए। और इसमें जिस तरीके से इन्होंने बारीकियाँ डाली हैं दुबई की, अगर कोई किताब पूरी पढ़ ले तो उसे दुबई के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, वहाँ के फ्री जोन्स के बारे में पता चल जाएगा, साथ ही साथ बिज़नेस करने की लाइसेंसिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसी शानदार किताब कहाँ से आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ टीएस पब्लिकेशन से। तो अगेन टीएस पब्लिकेशन और दुबई अनकोडेड के सारे राइटर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित रविंद्र जैन। यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी, सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूं। आज मैं इस इवेंट में आया हूं टीएस पब्लिकेशंस के द्वारा। टीएस पब्लिकेशंस 1 साल हुआ है इस पब्लिकेशन को, इस ब्रांड को मार्केट में आए हुए। जर्नी देखता आ रहा हूं मैं इसके फाउंडर्स की, तुषारिका की और सुष्मित की। कमेंडेबल है, मोर देन कमेंडेबल है। और ख़ास तौर पर इस बुक की अगर मैं बात करूं, दुबई डिकोडेड की बात करूं, आकाश जी, मोहित जी और सुमित जी को मैं बधाई देना चाहता हूं इस बुक को लेकर। क्यों स्पेशल है ये बुक? बिज़नेस ओनर्स की मैं हमेशा बात करता हूं, बिज़नेस की बात करता हूं, बिज़नेस की बारीकियों की और कंप्लायंसेस की बात करता हूं। पर अगर वो कंप्लायंस एक सीए के द्वारा आए और इस खूबसूरत सी बुक के अंदर आए, तो मेरे ख्याल से बिज़नेस ओनर की बहुत बड़ी समस्या का ये समाधान दे रही है। और ये सब कुछ संभव हो पाया सिर्फ टीएस पब्लिकेशंस की वजह से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो हेलो एवरीवन, सताक्षी है, एनएलपी कोच हूँ। मेरा तुषारिका और सुष्मित से जो रिश्ता है वो सिर्फ कोई वर्किंग बेस पे नहीं है, बल्कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। और मैंने देखा है कि उन लोगों ने जिस तरीके से अपनी आत्मा निकाल के अपनी इस कंपनी को रखा है, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए जो डेली रूटीन में होते हैं, उससे पहले प्रायोरिटी में अपने काम को रखा है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी कंपनी को रन करते हैं या कुछ बुक लिखते हैं और वहाँ पर शब्दों के साथ आप कुछ क्रिएट करते हैं, और वो शब्द नहीं होते बल्कि आपकी अंदर की वो भावनाएं हैं जो बाहर निकलते हैं। वो भावनाएं जितनी ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होती हैं, तो वो बहुत खूबसूरती से आपके दिल तक पहुँचती हैं।
उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने अपने काम को बहुत सच्चाई के साथ में, बहुत प्योर हार्टली आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तुषारिका के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत लंबे समय से है, पर जिस तरीके से, जिस वे से उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया, एक साल में जिस तरह से डेडिकेटली उन्होंने इस पे काम किया है, ये सिर्फ काम करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी और लोगों की जो भावनाएं हैं जिस तरह से किताबों में उतारा है, वो बहुत बड़ी काबिलियत की बात है। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि जिस तरह उन्होंने एक साल में जहाँ भी वो खुद को लेकर आए हैं, ये एक अप्रिशिएटेड चीज़ है। और मेरी पूरी विशेज़ है कि वो अगले जो भी विज़न बना रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचें। और इस बेस्ट विशेज़ के साथ मैं यही कहूँगी कि कीप रॉकिंग, कीप डूइंग। जो आप कर रहे हो वो बहुत प्योर है, और जो प्योर है वो बहुत दूर तक जाता है, तो दूर तक जाएंगे, बहुत कुछ करके आएंगे। थैंक यू। जयवीर जियान नोन एज श्री सदगुरुदेव। पिछले 22 साल से एज ए यंत्रा साइंस एक्सपर्ट हम कार्य कर रहे हैं। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है टीएस पब्लिकेशन हाउस के द्वारा, बहुत ही सुंदर रूप से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और दुबई डिकोडेड बुक जो सबके बीच में आ रही है, जैसे हम सभी जानते हैं इस समय में स्पिरिचुअलिटी एक नए बिजनेस के रूप में उभर रहा है, और ये सेक्टर लोगों को मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियली भी ग्रो करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। और कैसे इसे और एक्सप्लोर किया जा सकता है, कैसे अपने बिज़नेस को पूरी दुनिया तक ग्लोबली पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए दुबई डिकोडेड इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक वे में इन्होंने ऑथर्स ने अपनी बात को रखा है। मुझे लगता है ये बहुत सारी लोगों को हेल्प करेगी। और ख़ास करके आज मैं टीएस पब्लिकेशन हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर हमें बुलाया है। इनका प्रेमी हमें यहाँ तक खींच कर लाया है, और बहुत अच्छे तरीके से ये अपने सारे ऑथर्स अपनी कम्युनिटी में एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके माध्यम से ये ज्ञान, ये समझ सब तक पहुँचेगी और सबका लाभ होगा, ऐसी मेरी कामना है। वेल, मैं निशांत गर्ग, एमडी मेड इन फोर्जिंग्स लिमिटेड। आज का जो इवेंट है ये 2 रीज़न से है। पहला तो बुक लॉन्च दुबई डिकोडेड का, जो 3 सीएज़ ने बुक लिखी है, और यही इस बुक की ख़ास बात है कि किसी भी अगर बिज़नेसमैन को, एमएसएमई को दुबई में जाके या गल्फ़ में जाके एक्सप्लोर करना है कि हम बिज़नेस अपनी ग्रोथ कैसे वहाँ से ले सकते हैं, तो दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक, जो कहते हैं कि हॉर्सेस माउथ से स्ट्रेट है। जो सीएज ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, कई कंपनीज़ के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को, केस स्टडीज़ को इसमें डाला है। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी बिजनेसमैन को अगर ग्लोबली एक्सपैंड करना है तो उसके लिए ये बुक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन की तरह प्रूव हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस और हेल्प दे सकती है। एंड हम लोग खुद इसी प्रोसेस में अपनी कंपनी में, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। सेकेंडली, टीएस पब्लिकेशन को आज पूरा 1 साल हुआ है। मैंने इनके साथ काम करा है, मैं भी इनके साथ एक बुक ऑथर कर चुका हूँ। तो इस इवेंट में मैंने इनकी पूरी टीम के साथ काम करा है, चाहे वो तुषारिका हो, सुष्मित हो, प्रियंका हो, और भी जितने लोग हैं। तो 1 साल में 200 ऑथर्स की बुक को पब्लिश करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, नॉट अ स्मॉल टास्क, लेकिन वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एग्जिस्टिंग पब्लिशिंग हाउसेस डोंट हैव। और वो चीज़ है कि ये लोग सिर्फ बुक लिखने के लिए ऑथर्स को नहीं देख रहे हैं, ये उन लोगों को देख रहे हैं जो प्रैक्टिकली वो चीज़ें कर चुके हैं, और उसके बाद जो है उसके ऊपर बुक लिखी जा रही है, और उससे ही एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में लोगों को जो करना है, उसमें उनको ट्रू गाइडेंस मिलेगी, ना कि सिर्फ लिखी लिखाई बातें मिलेंगी। तो वो चीज़ है। और उसके साथ साथ जो इनका पैशन है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम राइटर भी है, उसको कैसे हम फुली गाइड करके पूरा जो टास्क है एक बुक लॉन्च का, और फिर उसके बाद उस बुक को लोगों तक पहुंचाने का, उसको बखूबी पूरे पैशन के साथ डे एंड नाइट लगा के वो पूरा कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। Hi, my name is Gaurav Bajaj. I'm founder of Best Property Deals. I have been invited today to this amazing event today. यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। क्या होता है, हम जब भी अपनी लाइफ में बिजनेस करते हैं ना, कोई हमें ना हैंड होल्ड नहीं करता। आज जो ये बुक
लॉन्च पर मैं आया हूँ, दुबई डिकोडेड। इसमें ना एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग है। आज आप अपने मॉम डैड के साथ बिजनेस कर रहे हो, फैमिली बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, बट आप एक अगर न्यू एंटरप्रेन्योर हो, मिलेनियल हो, तो देयर इज नोबडी टू हेल्प यू। विद दिस दुबई डिकोडेड बुक यू विल गेट टू नो ईच स्टेप बाय स्टेप गाइड इज देयर, एंड ये बहुत बढ़िया है। आज इंडियंस हैं इतने फैसिनेट होते हैं दुबई से, तो उनके लिए ये कहते हैं ना कुंजी है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, अपना CBSE में पढ़ते थे, तो ये वो है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली मेस्मराइज्ड बाय दिस। थैंक यू सो मच। सर, मैं सी आकाश गुप्ता। आज की जो दुबई डिकोडेड बुक है, मैं इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फ्लाइंग इन द एयर इज़ वन थिंग एंड स्टेइंग इन द एयर इज़ अनदर। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुबई में बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वो एक फर्स्ट टास्क है। लेकिन आप वहाँ पे परमानेंट बना रह जाएं, आपका बिजनेस सक्सेस हो जाए, आप ग्रोइंग करने लगे आपका बिजनेस, वो डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट स्टेज। तो हमारी बुक से आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या स्ट्रक्चर चूज़ करना है, कैसे दुबई में बिजनेस करना है, क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको करनी है। तो ये पूरी एक कंप्लीट गाइड है। Every chapter has a special path for every run to start the business. तो एक एक चैप्टर, एक एक कदम है आपके बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो बाकी मैं TS पब्लिकेशन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने तो सिर्फ कंटेंट लिखा था, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने अच्छे बुक का रूप ले लेगी। और मैं बड़ा श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि दुबई डिकोडेड हमारी इंडियन एंटरप्रेनर के लिए और MSME एंटरप्रेनर के लिए एक स्पेशल गाइड एंड एक सक्सेस पाथ बनकर उभर के आएगी। उसे पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एट प्रेजेंट। ऐसा मेरी सोच है। धन्यवाद। मेरा नाम माई सेल्फ CA मोहित शर्मा, बाय प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। और बुक की खासियत USP क्या है, हम लोगों ने जो मेहनत किया है इसके अंदर केस स्टडीज जैसे डाले हैं जो सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं, तो और फेलियर जो पर्सन्स रहे हैं, तो उससे आपको क्या इंसाइट्स मिलेगा कि दिस विल वर्क लाइक अ कंपास। सो एंड इट विल बी जस्ट अ रोड मैप फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, हाउ टू डू द बिजनेस, व्हाट फेलियर्स, जिस फेलियर्स की वजह से उनको नुकसान हुआ या जो कोलैप्स हुए बिजनेस, वो आप पहले से ही प्रिकॉशनरी वो ना करें। तो ये बुक एक तरीके से रोड मैप का काम करेगी एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एंड हम लोगों ने इस बुक्स में ना एक स्टोरीज फॉर्मेट में डाला हुआ, जिससे नॉर्मल अगर बिजनेसमैन भी इसको रीड करता है, हमें ऐसा नहीं है कि ये दुबई में ही बिजनेस करना है तभी हमें बुक को रीड करना है। अगर हम इस बुक को इंडियन के एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करते हैं तो हमें पता चलता है हाउ टू डू द बिजनेस, हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं, है ना। उसके फेलियर्स के बिजनेस में अगर फेलियर होता है तो रीजंस क्या होते हैं, ये बुक पूरा इन डेप्थ नॉलेज देगा, जिससे इंसाइट्स जो है ना एक एंटरप्रेन्योर का माइंड ग्रूम अप होगा कि हम बिजनेस को कैसे परफॉर्म करना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड लाइक ऑलरेडी वी हैव डन अ कंप्लीट गाइड फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू सो मच। माय नेम इज CA सुमित गुप्ता। बेसिकली इस बुक में एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में सारा डिस्क्राइब किया गया है कि इजी वे में अंडरस्टैंड हो सके, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा सके, दुबई में कैसे बिजनेस सेटअप करना है, लोगों की अगर कोई इंडियन जाते हैं दुबई में क्या प्रोसेस है, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है, किससे मिलना है, क्या बात करना है, क्या कॉस्टिंग लगेगा, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लेने हैं, एक इजी फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया गया ताकि आसानी से चीज़ों को समझ सके कि कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाए वहाँ पर। तो बुक का मेन पर्पस ही यही है कि लोगों को समझ में आ जाए कि क्या सेटअप बनाने हैं और किस तरह से, किस लेवल से क्या कॉस्टिंग आएगी, वो मालूम चल सके। मेरा नाम सुष्मित वर्मा है। आई एम द फाउंडर ऑफ ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन। ये बुक लॉन्च इवेंट दुबई डिकोडेड के लिए किया गया था। स्पेशली एक सिंगल बुक का बुक लॉन्च इवेंट था, जिसका बुक लॉन्च सागर सिन्हा सर ने किया, जो कि इसके चीफ गेस्ट थे एंड ही वाज द मेन गेस्ट। एंड जो हमारे तीनों ऑथर्स हैं, CA आकाश सर, CA मोहित सर, CA सुमित सर, इन तीनों ऑथर्स ने ये बुक को इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए लिखा है, इंडियन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए लिखा है, बिजनेस ओनर्स के लिए लिखा है, जो कि अपने बिजनेस को सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो जियोग्राफिकली कौन से पॉइंट लोकेशन को चूज़ करना चाहिए, किस तरह
अपने आप को डेवलप करना चाहिए और किस तरह नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए अपनी कंट्री को, अपनी कंपनी को ग्लोबली लेके जाना है, उसके ऊपर ये पूरी किताब है। एंड निशांत गर्ग सर जो कि एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड बिजनेस ओनर हैं, निशांत गर्ग सर थे, आशीष अग्रवाल सर थे, फ्रेंचाइजी बताओ के जो फाउंडर हैं, गेट बेस्ट प्रॉपर्टीज़ के जो फाउंडर हैं गौरव बजाज सर, वो आए हुए थे इस बुक लॉन्च के लिए। वरुण सेठी जी थे, स्कूबी पेट फूड के जो फाउंडर्स थे। कई सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स थे जिनके खुद के बिजनेसेस 30 से 40 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। उस तरह के बिजनेस ओनर्स आए थे इस किताब को सपोर्ट करने और इस इनिशिएटिव को। ये किताब से ज़्यादा एक इनिशिएटिव है कि इंडियन बिजनेस ओनर्स को अब सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को फैलाना है और वर्ल्ड वाइड लेके जाना है। तो उसी तरह 2 पैनल डिस्कशंस भी हुए जिसमें बिजनेस ओनर्स और ऑथर्स बैठ के एक साथ बात कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड स्केल कर किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़, आज टीएस पब्लिकेशन को 1 साल पूरा होता है एंड 5 अक्टूबर 2024 को टीएस पब्लिकेशन की शुरुआत हुई थी और ये शुरुआत 2 लड़कियों से हुई थी, तुषारिका और प्रियंका। एंड इन लोगों की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। टीएस पब्लिकेशन में 20 से ज़्यादा लड़कियां काम करती हैं। ये पूरा का पूरा पब्लिकेशन वुमेन ओरिएंटेड, एक वुमेन विज़न फॉलो कर रहा है और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इसके अंदर। एंड मैं फाउंडर हूँ डेफिनेटली, बट ये पूरा का पूरा बिज़नेस इनके कंधों पे, इनकी इस पूरे बिज़नेस की जिम्मेदारियाँ ये सारी 20 जो हमारी टीम मेंबर्स हैं फीमेल, ये निभा रही हैं। एंड ये टीएस पब्लिकेशन ट्रुथ एंड सोशल पब्लिकेशन का जो सीड थॉट था वो था आइडिया टू आइडियोलॉजी, विचार से विचारधारा। किस तरह से हमारे ऑथर्स इंडियन थॉट प्रोसेस, इंडियन आइडियोलॉजी को नेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड लेके जाया जाए, इंटरनेशनल आइडियोलॉजी बनाया जा सके। उसके लिए ये पब्लिकेशन हाउस की शुरुआत हुई थी। जिस तरह आप लोग मीडिया जानते हैं, मीडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था आज़ादी में, उसी तरह प्रेस का भी था, उसी तरह प्रकाशंस का भी था। तो उसी टीएस पब्लिकेशन एक आधुनिक भारत का एक आधुनिक पब्लिकेशन हाउस है जो कि इंडियन ऑथर्स को, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, इंडियन एक्सपर्ट्स को वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट बनाना चाह रहा है और लोगों की आवाज़ उनके घर तक और पूरे भारत में ऑडियंस के कानों तक गूंजने की क्षमता रखता है। थैंक यू सो मच। और कुछ सर? Hello, my name is Tusharika Sharma. I am the co-founder of आप सुन पा रहे हैं? Hello everyone, my name is Tusharika Sharma. I'm the co-founder of Truth and Social Publication. आज ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि हमारी एक किताब दुबई डिकोडेड जो सी आकाश जी, मोहित जी और सुमित जी ने लिखी है वो लॉन्च हुई और साथ ही साथ हमारी कंपनी को 1 साल हो गया है। पिछले 1 साल में 200 से ज़्यादा ऑथर्स के साथ हम ये जर्नी पूरी कर चुके हैं और बहुत कुछ हमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सीखने के लिए मिला। आज बहुत सारे गेस्ट आए, हमें उम्मीद नहीं थी कि इवेंट इस लेवल पर जाएगा, मगर इस इवेंट ने हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाई कि अगर आप सही काम सही इंटेंशन के साथ करते हैं तो रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द मीडिया प्रेजेंट हियर, टू ऑल द गेस्ट एंड एवरीवन. Thank you so much. I would like to give this opportunity of speaking here to Priyanka, who has been one of the strongest pillar in the company. Please, Priyanka. Okay, so thank you so much for this opportunity, first of all. And my name is Priyanka, as you know. And Truth and Social Publication is not only a publication house. Media house जैसे काम करता है, लोगों की आवाज़ को ऊपर लेके जाना, हमारा सिंपल चीज़ है ऑथर्स को एक राइट डायरेक्शन देना टू पब्लिश देयर ओन बुक. नॉट ओनली पब्लिशिंग के बाद एक्स्ट्रा गेम शुरू होता है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सो बुक को मार्केट करना, उन तक पहुँचाना, उनको एक राइट डायरेक्शन देना. पब्लिकेशन इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट. वहाँ से जो राइट डायरेक्शन है वो काम जो कर रहे हैं एक सॉल्यूशन पॉइंट जिसको बोलते हैं. तो ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन वो चीज़ें कर रहा है, ऑथर्स को राइट डायरेक्शन देना, राइट टाइम पे डिलीवर करना एंड एक हिट पॉइंट देना जो उनके लिए ज़रूरी है. और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है जहाँ से लोग अवेयर नहीं है, ऑथर्स को नहीं पता. तो वी आर जस्ट डूइंग दैट थिंग. एंड बुक इज़ नॉट ओनली अ बुक, इज़ अ फीलिंग. लोगों की वर्षों की चीज़ें होती हैं तक साझा करना है एंड आप किसी को 1-on-1 नहीं बता सकते. किताब लिखना एक अच्छा माध्यम है जिससे हम लिखते हैं, लोगों को बताते हैं एंड ये एक लेगेसी की तरह काम करता है. इंपॉर्टेंस है बुक्स की. तो बुक्स का एक राइट डायरेक्शन सिंपल है. मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको ब्रेक करके इजी फ्लो बनाना जो हमारा बेसिक काम है. तो लास्ट अब हमारे पास सब कुछ बताया और सब कुछ बता चुके ऑलरेडी. सो मैं और भी ज़्यादा ऑथर्स के साथ बात करना, इंटरेक्ट करना और उनकी फीलिंग के साथ पर्सनली अटैच करना, ये काम करते रहेंगे मार्केट में लंबे समय तक. अभी तक जो हम काम करते आ रहे हैं वो जस्ट अ स्टार्टिंग है. इसके बाद हम हर प्रोजेक्ट्स पे कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया ग्रैब करते हैं.
we are here to ready to learn and serve the best thing. Okay, thank you so much for this media. Thank you. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।